आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या मोटापे के शिकार लोगों को कूल्हे के जोड़ की तब्दीली के ऑपरेशन से पहले वज़न कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर नज़र है और मैं एक आर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। 2015 में मैंने FCPS किया और इसके बाद मैंने इंग्लैंड से फेलोशिप की और 2019 में FRCS रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से किया। अभी मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कंसल्टेशन देता हूँ और अगर आपने मुझसे कंसल्ट करना हो तो आप इस नंबर और लिंक पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि दोनों किस्म की स्टडीज़ लिटरेचर में मौजूद हैं। कुछ स्टडीज़ इसके फेवर में हैं कि हाँ, उनको पहले ऑपरेशन से पहले वज़न कम करना चाहिए। कुछ है कि उनके जोड़ इस हद तक ख़राब होते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, बाकी चीज़ें साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो इस वज़न के साथ ही ऑपरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हम दोनों के फ़ायदे और नुकसानात आपके सामने रखेंगे। गर्चा कूल्हे के जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन एक बहुत हद तक कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन ये देखा गया कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके अंदर इसके ऑपरेशन के बाद पेचीदगियों का ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आम मरीज़ों में इन्फेक्शन का ख़तरा तकरीबन 1% है, 1% से भी कुछ कम, लेकिन वो लोग जो ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं, उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा आम लोगों से डबल हो जाता है। फिर कूल्हे के जोड़ की तब्दीली के कुछ पेचीदगियाँ होती हैं जो वक्त के साथ सामने आती हैं, बाद में देखी जाती हैं कि उम्र के साथ जो जोड़ है वो लूज़ होने लग जाता है या ऑपरेशन के कुछ अरसे के बाद, ख़ास तौर पे इब्तदाई 6 हफ्तों में उसके जोड़ के अपनी जगह से निकलने का ख़तरा होता है। तो तहकीक में ये बात सामने आई कि वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं उसमें लूजनिंग, मतलब जो अंदर हमने इम्प्लांट डाला है या पुर्जा डाला है उसका लूज़ होने का ख़तरा और डिसलोकेशन के जोड़ का अपनी जगह से बाहर आ जाना, उसका ख़तरा बढ़ जाता है मोटे लोगों में अगर हम कंपेयर करें ऐसे लोगों से जिनका अच्छा हेल्दी वेट होता है। फिर एक और अहम कम्प्लिकेशन या पेचीदगी जो मोटापे के शिकार लोगों में देखी जा सकती है वो ये है कि उनके अंदर वूंड डिसेंस, कि उनका ज़ख़म खुल जाने का ख़तरा ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा आम लोगों से ज़्यादा होता है। तो फिर करना क्या चाहिए? अब ये तहकीक हमें ये बताती है कि अगर तो आपका BMI 40 तक है फिर तो आप इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली लेके चल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन किसी सर्जरी के लिए करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका BMI 45 है या 50 की रेंज में आता है तो फिर एक चीज़ आपके लिए मैंडेटरी एक तरह से है कि आपने इस ऑपरेशन से पहले बैरिएट्रिक सर्जरी या वज़न कम करने वाली सर्जरी करवानी है, अपना वज़न लूज़ करना है, उसके बाद आपने ये ऑपरेशन करवाना है। और उसमें भी ये ख्याल रखना है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद तहकीक ये कहती है कि 1 साल इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद इस ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका BMI 30 से 40 के दरमियान में है तो फिर आपके लिए ये एडवाइस है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, डाइट को कंट्रोल में रखें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइटिंग से ऑपरेशन से पहले ये नुकसान होगा कि आपके जो पट्टे हैं वो बहुत हद तक कमज़ोर हो जाएंगे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और जो ऑपरेशन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं वो शायद आप में ना आ सकें। इसलिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा भी ज़रूर करना है। लेकिन जहाँ तक सर्जरी के ज़रिए वज़न कम करने की बात है, अगर आपका 40 तक BMI है तो फिर किसी सर्जरी की ऑपरेशन से पहले वज़न कम करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है।